पाकिस्तान की पहल के बाद सीज फायर भारत पाकिस्तान के बीच हो गया है 4 दिन तक चले इस युद्ध के बाद। लेकिन अब इस सीज फायर के बाद क्या, ये महत्वपूर्ण है। दिल्ली में पीएम आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख पीएम आवास पहुंचे हैं। सीडीएस अनिल चौहान भी पीएम आवास पर पहुंचे हैं। तो सीज फायर के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक यहां पर पीएम आवास पर हो रही है दिल्ली में, जिसमें सेना प्रमुख पहुंचे हैं, वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख भी यहां पर मौजूद हैं और सीडीएस भी अनिल चौहान भी यहां पर पीएम आवास पर पहुंचे हैं। कल जैसे कि आपको यहां पर हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से पहल के बाद शाम को भारत और पाकिस्तान के बीच यहां पर युद्ध विराम हुआ और कल शाम 5 बजे के बाद से ये जो युद्ध विराम है वो लागू है और 12 तारीख को आगे इस मामले में बैठक अब होनी है कि आगे किस तरह से इस चीज़ें रहेंगी। इससे पहले भारत ने माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया था, जो नापाक कोशिश उनकी तरफ से की गई थी तनाव बढ़ाने की दोनों देशों के बीच। और अब उसके बाद ये महत्वपूर्ण अपडेट आज देखने को मिल रहा है कि पीएम आवास पर ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस बैठक में वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख भी पीएम आवास पर पहुंचे हैं और सीडीएस अनिल चौहान भी यहां पर पीएम आवास पर पहुंचे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बैठक यहां पर जारी है। लगातार आपने देखा जिस तरह से तनाव पाकिस्तान के साथ बढ़ा था, तो कई मौक़ों पर यहां पर मुलाकात पीएम ने यहां पर की थी सेना प्रमुख से और नज़र वो लगातार बनाए हुए थे जो भी हालात पाकिस्तान के साथ चल रहे थे। और अब आज सीज फायर के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक यहां पर हो रही है। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, लगातार पीएम भी नज़र बनाए हुए थे और मुलाकातों का सिलसिला जारी था जब तक तनाव जारी था। अब सीज फायर हुआ है, उसके बाद ये बैठक हो रही है, क्या खबर है इसको लेकर? देखिए, काफी महत्वपूर्ण बैठक है। ये परसों से इस तरह की बैठक हो रही थी, परसों रात को भी हुई थी, इसके बाद कल दोपहर में ये बैठक हुई थी। आज एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है इसमें, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं और इसके साथ साथ सीडीएस भी इस बैठक में शामिल है। बताया गया है कि इस बैठक का उद्देश्य, जिस तरह से सीज फायर कल घोषित किया गया दोनों देशों की ओर से, लेकिन रात को पाकिस्तान ने अपनी ओर से इसका उल्लंघन करते हुए गोलाबारी की है और कई जगह पर शेलिंग हुई है, कई जगह पर ड्रोन से हमला भी किया गया, जिसके बाद रात को विदेश सचिव को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे शब्दों में कहना पड़ा पाकिस्तान को कि वो जो अपना समझौता हुआ है उसका पालन करे शब्दशः। और उसके बाद अब आज ये जो बैठक हो रही है इसमें इसी बात पर विचार किया जाएगा कि अगर आगे भी पाकिस्तान अपनी ओर से बाहर नहीं आता है, अगर युद्ध विराम का उल्लंघन करता है, तो फिर वैसे में भारत की जवाबी कार्रवाई क्या होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बताऊं कि जो अन्य पहलू हैं सैन्य ऑपरेशन के, उनसे जुड़े पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है, जिसमें कि एम्यूनिशन से लेकर के हर चीज की उपलब्धता उनके पर रिव्यू किया गया है और साथ ही पाकिस्तान की जो हरकतें उन पर भी कड़ी नजर रखने का फैसला इससे किया जा रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह की ये हरकत यहाँ पर रही थी पाकिस्तान की, अखिलेश जी, जाहिर तौर पर पाकिस्तान पर भरोसा करना भी थोड़ा मुश्किल है इन हालातों के बाद। लेकिन लगातार भारत सरकार नजर बनाए हुए है और अब ये महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर हो रही है पीएम आवास पर। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका।